हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने थंबनेल देख करके आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग स्ट्रेटजिकल वीडियो बनाने वाले हैं। हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है इन 90 दिनों में, हम उस पर एक वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो वो वीडियो हमारी कैसी होगी, क्या हमारा स्ट्रेटजी आपके लिए, क्या हम आपके लिए प्लान करके रखे हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपका आईआईटी में सिलेक्शन आसानी से हो जाए। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमारा सिलेबस होने वाला है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है, हम किस पर वर्क करने वाला हूँ। आपको ये तो पता ही होगा कि मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, आपको सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ाने वाला हूँ, है ना। आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाने वाला हूँ। ऑर्गेनिक का सिलेबस मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि 90 डेज का मेरा प्लान क्या है, मैं क्या चाहता हूँ कि आपको क्या दे करके जाऊँ और आप कैसा करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। पहले हम सिलेबस अपना रिमाइंड कर लेंगे कि सिलेबस हमारा क्या क्या है और कितनी चीज़ें हैं। तो आपको पता है कि मैं आपका प्यारा सीपी मिश्रा, है ना, फुल नेम चंद्र प्रकाश। और हमें क्या करना है वो हम अब डिसाइड करेंगे कि करना क्या है हमें। ठीक, तो पहली बात तो ये है कि हम सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस में जो हमारे सबसे पहले आता है वो आता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपकी, आपको पता है कि मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जिनको नहीं पता है वो पुरानी वीडियोस देखें, यूट्यूब पर देखें, है ना। तो मैं शुरुआत कर चुका हूँ, लेकिन स्ट्रेटजी इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के अक्सर कमेंट आते रहते हैं कि सर कैसे करवाएंगे, क्या करवाएंगे, कैसे होना है। तो उन चीज़ों में कोई आपको डाउट ना रह जाए कि सर कैसे करवाने वाले, सर की स्ट्रेटजी क्या है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहले आपको जीओसी में पढ़ना है। जो बेसिक चीजें हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है। ठीक है, तो ये हम सिलेबस भी डिस्कस करते चलेंगे। आईयूपीएससी से भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से। देखो वो बहुत चालाक है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन इसलिए नहीं देता है आपसे, आपको कि उसे पता है कि आपको अगर आईयूपीएससी पता है तभी तो आप आगे ऑर्गेनिक कर पाओगे। ठीक है, अच्छा आपको मैं यहाँ पर बताता चलूं कि जीओसी जो है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म है जीओसी का, जो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म इस समय चल रहा है आपका स्पेशल क्लास पे। स्पेशल क्लास पे पा जाओगे आप। अब स्पेशल क्लास आप कैसे पाओगे, कुछ बच्चे हैं जो स्पेशल क्लास जानते नहीं कैसे मिलता है उन्हें। आप यहाँ से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म डाउनलोड करोगे, अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। उस एप्लीकेशन में जा करके आप चंद्र प्रकाश सर सर्च करोगे और आपको मेरी स्पेशल क्लासेस सारी मिल जाएंगी। वहां पर जीओसी की एक सीरीज है, उस सीरीज के अकॉर्डिंग आप देखते चले जाओगे। जीओसी मान लो कुछ अभी हो भी गया है, 2-3 पार्ट जो है जीओसी के हो गए, वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता रहे थे। तो आप जीओसी शुरू से लेकर के अंत तक वहां पर पढ़ सकते हो। जीओसी का मतलब वहां पर जो है वो है आपका, जीओसी क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां पर हम रिएक्शन मैकेनिज्म करवा रहे हैं। और रहा सवाल आपका आइसोमेरिज्म का, तो आइसोमेरिज्म हम करवा रहे हैं यूट्यूब पर। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन है कि क्या आप स्पेशल क्लास में आइसोमेरिज्म नहीं करवाएंगे। देखो यूट्यूब पर आइसोमेरिज्म सिर्फ और सिर्फ आपके उस लेवल का है जिसमें बहुत हल्का सा आप समझ पाओ। आपको अगर डीप पढ़ना है तो आप स्पेशल क्लास में आइए, वहां पर अच्छी चीजें और स्पेशल क्लास में स्पेशल चीजें बताएंगे। ठीक है, तो जीओसी में पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से आपको करीब डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आप देखने को पा जाएंगे इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है और बहुत अच्छा रहने वाला है। इस पूरे चैप्टर के लिए हम समय लेंगे कम से कम आपसे 15 डेज। आपको हम 15 दिन में जीओसी कंप्लीट करवा देंगे, है ना। 15 दिन में काफी सारे लेक्चर दे करके हम आपकी जीओसी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक, तो जीओसी से आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद में आता है हाइड्रोकार्बन। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका रिलेशन बाकी के सारे चैप्टर से। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका रिलेशन जो आपके एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एरोमेटिक है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, सबसे रिलेशन है कहीं ना कहीं, सबसे कहीं ना कहीं रिलेशन है इसका। ठीक है, तो मतलब ये क्या है ना, ऑर्गेनिक एक दूसरे के चैप्टर पर ही डिपेंड रहते हैं। हाइड्रोकार्बन हेलो एल्केन हेलो एरीन पर डिपेंड है, हेलो एल्केन हेलो एरीन कार्बोक्सिल, मतलब एक दूसरे पे ही डिपेंड इनका चलता है। तो इस चैप्टर में जो रिएक्शन पढ़ोगे वो आपको आगे के चैप्टर में भी आसान, आपको आगे के चैप्टर में भी आपको आसानी होगी, आगे के चैप्टर आप कर पाएंगे अच्छी तरीके से। और आगे के चैप्टर अगर आपको करने हैं तो आपको हाइड्रोकार्बन पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जब आप करोगे तो आप हेलो एल्केन हेलो एरीन कर पाओगे। हेलो एल्केन हेलो एरीन जब कर पाओगे तो आप अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एमीन। मतलब मैं अगर आपको एक शॉर्ट में बताऊं तो हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन हेलो एरीन, अल्कोहल फिनॉल ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन तक,
ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सब आपस में एक दूसरे में, इसके प्रिपरेशन उसके केमिकल प्रॉपर्टी, उसके केमिकल, मतलब आपको यहां से शुरू हो जाओगे हाइड्रोकार्बन से और एमीन तक जाओगे, वहां तक सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन जो मिलने वाले हैं वो एक दूसरे से ही कनेक्ट मिलने वाले हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, स्टडी की फोकस जो करनी है ना, वो शुरुआत से करना है। आपको पता है कि ऑर्गेनिक का जो वेटेज है आपके एग्जाम में वो करीब है 33.4%, अच्छा खासा, मतलब 30, इतने ही सब सब्जेक्ट में है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में। तो अगर आप हाइड्रोकार्बन अच्छे से कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट चैप्टर यानी हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, एल्केन एल्केन एल्काइन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। फिर ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो देखो, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने के बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने के बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे, ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ हेलोजन मिल जाएंगे, यानी आप बात हम कर रहे हैं हेलो एल्केन की, हेलो एल्केन की, और हम बात करेंगे हेलो एरीन की, हेलो एल्केन की और हेलो एरीन की, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की। तो दो चीजें ना, हेलोजन मिला हुआ है तो हेलो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन यहाँ पर थोड़ा सा हमारे लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैकेनिज्म मैं जीओसी में ही डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। इसलिए जीओसी का कोई पार्ट मत तुम लोग छोड़ना, क्योंकि जीओसी अगर छूट गया तो आपसे ऑर्गेनिक का काफी पोर्शन छूटा रहे, ठीक है। अब देखो, ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आपका कौन सा आता है, देखो एल्कोहल, फिनॉल, फिनॉल, ईथर, ठीक, और आपका एल्डिहाइड, सब क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब इसी में इंक्लूड हो जाएगा ना, अल्कोहल फिनॉल ईथर आपका इंक्लूड हो जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब के सब जो है इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। आपको अलग से पढ़ना, मतलब एक ही चैप्टर में ना एक दूसरे के रिएक्शन ऐसे ऐसे होते रहते हैं। इसका भी वेटेज ठीक ठाक है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है, एक से दो क्वेश्चन, ठीक है, एक से दो क्वेश्चन यहाँ आ जाता है, ऊपर से भी एक दो क्वेश्चन आता है। मतलब एक बात ध्यान रखो कि कोई भी चैप्टर यहाँ पर ऐसा नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना आते, क्वेश्चन आपको हर जगह से मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसके लिए भी मैं आपसे समय लूंगा, जो हेलोजन है, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसके लिए करीब 10 दिन लूंगा, इसके लिए भी मैं आपको सिर्फ 10 दिन में कवर कर दूंगा, है ना, ठीक है। अब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड भी मान लो, टोटल कितना हो गया अभी तक, अभी तक हमारे जो डेज हो गए हैं, जो अभी तक हमारे डेज हो गए हैं वो 15 डेज फर्स्ट चैप्टर का जीओसी और हाइड्रोकार्बन के लिए, 10 डेज इधर और 10 डेज इधर, 10 डेज हम ले लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक का कंप्लीट करवाने का, ठीक है। अब ये कितने हो गए, 45 डेज आपके, 45 डेज हो गए, ठीक है। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड, इसके लिए मुश्किल से हम आपसे 5 डेज लेंगे, कितना लेंगे, 5 डेज लेने वाले हैं। हम 5 डेज में नाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जितना है वो मैं कवर करने वाला हूँ, तो कितना डेज होगा, 50 डेज हुए अभी, ठीक है, अभी 2 महीना भी नहीं हुआ हमारा, ठीक है। इसके बाद अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन कंपाउंड में, यहाँ से जो है दो तीन रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन वगैरह है। इसके बाद में आपका पॉलीमर है, यहाँ से भी एक से दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, पॉलीमर है, पॉलीमर है, इसके लिए भी मैं 5 डेज आपसे डिमांड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे डीप पढ़ाना है, ठीक है। फिर इसके बाद बायोमोलिक्यूल आता है, ठीक, इसके लिए करीबन 10 डेज ले लेंगे, 10 डेज ले लेंगे, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ से भी फंस जाता है, टोटल हमारे पास डेज कितने हो गए, 65 हो गया, ठीक। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के आगे, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसके लिए मुश्किल से 2 से 3 दिन चाहिए, कितने दिन चाहिए, 2 से 3 दिन चाहिए, ठीक, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ इसको ओवरऑल 70 डेज, ठीक है, 70 डेज मान के चल रहा हूँ टोटल अभी तक, ठीक है। और 70 डेज के बाद हमारा एक चैप्टर प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके लिए मैं आपसे ले लूंगा, इसके लिए मैं आपको ले लूंगा 5 डेज, 5 डेज में कवर हो जाएगा। 5 डेज का मतलब ये है ना, एक दिन में करीब 3 घंटे 4 घंटे की क्लास होती है, तो 5 डेज का मतलब ये हुआ कि 15 लेक्चर कम से कम, ठीक है। तो बहुत हो गया इतना, मतलब इतना मैं जानते हो, ये मतलब एक लास्ट लिमिट बता रहा हूँ आपको, ये नहीं है कि मतलब
जो मैंने प्लान किया है ना, तो ये डीप में जा करके मैं लास्ट लिमिट बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है, इससे कम में ही खत्म होने वाला है। ठीक, तो टोटल जो हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो डेज बने वो करीब बने 75। कितने बने? 75 बने। अब देखो 75 डेज में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हमें कितने दिन का स्ट्रेटजी बना करके चलना है? हमें 90 डेज का स्ट्रेटजी बना करके चलना है। ठीक, अब 75 डेज में 75 डेज आपके पास हैं। आप इस डेज में आपका कोर्स पूरा कवर हो जाएगा और अच्छे खासे कवर हो जाएंगे। हाँ, एक बात तुम लोगों को मैं यहाँ पर रिमाइंड करवा दूं कि सिर्फ और सिर्फ मैंने ये नहीं कहा है कि यूट्यूब पर मैं यूट्यूब पर कोर्स कवर होगा। यूट्यूब पर तो चलेगा ही चलेगा। आधा सिलेबस आपका स्पेशल क्लास में होगा और आधा सिलेबस आपका यहाँ पर यूट्यूब पर होगा। दोनों फ्री हैं, आपको क्या करना है? चुपचाप जाना है, स्पेशल क्लास देखना है, बस। ठीक, तो ये रही हमारी स्ट्रेटजी, हम इस पर वर्क करने वाले होंगे। तो ये तो रहा सिलेबस की बात, और हमारे पास आपके लिए क्या है जो मैं दे सकता हूँ। ठीक, तो इसके बाद हमारा एक सीरीज चलेगा अभी, जस्ट आने वाला है। और मैं आपको जस्ट ही बता दूं कि सीरीज लॉन्च करने वाला हूं। उन सीरीज में सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, एक सीरीज आएगी जिसमें मैं रीजेंट डिस्कस करने वाला हूं। वन बाई वन रीजन डिस्कस करने वाला हूं, उस रीजन की सारी प्रॉपर्टीज। और ये शायद यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं किया। जो आपकी समस्या होती है ना कि रीजेंट सर पड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, हमें पता ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर आपको पता है कि एक लड़का है जिसे बाइक चलाने का बड़ा शौक है, महंगी बाइक चलाने का शौक है, और बाइक खड़ी है और उसको परमिशन भी मिल चुका है तुम्हें बाइक चलाना है। अब अगर पता है आपको कि उस लड़के की पसंद बाइक चलाना है, तो जरा आप सोच करके देखो, क्या वो थोड़ी सी भी देरी लगाएगा क्या बाइक चलाने में? नहीं लगाएगा। तो जब आपको रीजेंट की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी कि रीजेंट अटैक किस पे करता है, रीजेंट रिएक्शन किसके साथ करता है, तो आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में तुरंत रिएक्शन करवा करके जा जाओ। तो सबसे पहला जो आपका जो मार्ग का बाधक बनता है ना केमिस्ट्री सीखने में, वो आप रीजेंट के बारे में जानते ही नहीं हो, इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंसती है। जैसे मान लो यहाँ केमिनो 4 पड़ा है। अब केमिनो 4 किसी रिएक्शन में अगर पड़ा हुआ है, तो आप जब तक केमिनो 4 की प्रॉपर्टी नहीं जानोगे तो आपको क्या पता कि ये कौन सा रिएक्शन करवाने वाला है, किसके साथ मिल गया है। तो यानी क्या करना है? रीजेंट की हमें स्टडी कर लेनी। ठीक, पहली पॉइंट हमें रीजेंट। तो बैक बाय बैक मैं आपको रीजेंट का एक सीरीज देने वाला हूं, लगभग 1 से 2 रीजेंट में डिस्कस करूंगा पर डे। ठीक है, पर डे 1 to 2 रीजेंट डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा आपका जो है नहीं होने वाला है, बस 15 से 20 मिनट या कह लो आधे घंटे में 2 रीजेंट आपके खत्म हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे शॉर्ट लेक्चर में बनाऊंगा। ठीक, जैसे रीजेंट हमारा खत्म होता है उसके बाद मैं आपका एक सीरीज लॉन्च करूंगा नेमिंग रिएक्शन की, जिसमें विथ मैकेनिज्म, नेमिंग रिएक्शन का एक सीरीज लॉन्च करूंगा जिसमें विथ मैकेनिज्म मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। विथ मैकेनिज्म आपको साथ। ठीक है, तो ये सीरीज लॉन्च होगा। तीसरा जो सीरीज हमारा है वो अभी से मतलब कंटिन्यू, बस 1-2 दिन में आने वाला है आपके पास, कंटिन्यू चलेगा। तीसरा जो हमारा सीरीज लॉन्च करने का मन है वो है पीवाईक्यू और क्वेश्चन आंसर। ठीक, जिसमें पीवाईक्यू होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो मैं अलग अलग टाइप के जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वहां से क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, उस चैप्टर के पीवाईक्यू लेकर के आऊंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चुपचाप यहाँ से अनअकैडमी डाउनलोड करना है, प्लेटफॉर्म पे आना है, और प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आपको चुपचाप चंद्र प्रकाश सर्च कर लेना है। वहां पर वीडियोस आपके जीओसी के पड़े हुए हैं, जीओसी वहां शुरुआत कर दिया है, यहाँ पर आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे हैं। तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आपको दोनों जगह पढ़ने की जरूरत है। आप यहाँ पर आइसोमेरिज्म पढ़ो, जैसे देखो दोनों एक ही टॉपिक को 2 जगह तो पढ़ाना सही है नहीं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद जो टॉपिक डिसाइड किया जाएगा वो पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन जीओसी की क्लास आपकी वहीं पर चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जीओसी पढ़ने वहां पर आओ, जीओसी आप पढ़ो। ठीक, और मैं बता रहा हूँ, अगर ऑर्गेनिक सीखना है, ऑर्गेनिक जो आत्मा है जो जान है वो जीओसी है। ऑर्गेनिक की जो आत्मा है वो आपकी जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो आपको सब आता है। तो मैंने क्या प्लान किया है, आपको प्लान किया है हमने 75 डेज, केवल 75 डेज। 75 डेज में हम आपका कोर्स कवर करवा देंगे। उसके बाद रीजेंट की एक सीरीज लॉन्च होगी, नेमिंग रिएक्शन की एक सीरीज लॉन्च करेंगे हम। ठीक है, जिसमें नेमिंग रिएक्शन डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट तीसरी सीरीज होगी पीवाईक्यू की।
PYQ जो होगा वो आपके कॉन्सेप्ट जो जो हम पढ़ाते चलेंगे उनके PYQ बना करके वन शॉट में देते रहेंगे, ठीक है, और आपको सॉल्व भी करवाते रहेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जरा सा कि इस रिएक्शन में, इस पूरे सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। आपको समझ में आया ना, 75 डेज केवल, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मान लो कोर्स परचेस करते हो या फिर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आप पहली बार डाउनलोड कर रहे हो, अनअकैडमी जो है आप एप्लीकेशन अगर पहली बार डाउनलोड कर रहे हो, तो वहाँ साइन अप करते हुए आप CP15 कोड यूज़ करेंगे, है ना। उससे थोड़ा सा ये होगा कि मुझे आप समझ लो रेटिंग दे रहे हो, है ना, तो CP15 आप यूज़ करोगे, ठीक। तो हम अब वन बाय वन चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इस चैप्टर में है और क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात हमें पढ़ना है, सबसे पहली बात हमें पढ़ना है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, जो कि मैंने आपको पहले ही दिन बेसिक जिस दिन बताया था उस दिन बताया था, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। टेट्रा वैलेंसी वो सब कुछ बता चुके हैं। शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप एंड दोज कंटेनिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, होमोलोगस सीरीज, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आपके यहाँ यूट्यूब पर चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि हम पढ़ा रहे हैं अभी इस समय, है ना। हमारी आज लेक्चर कल आई थी, परसों वाली सीरीज में आइसोमेरिज्म के 2 लेक्चर हो गए हैं, 3 लेक्चर। आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी लगभग 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म से शुरुआत कर रहा हूँ, या तो पिछली वीडियो आप देखो, वहां से हो जाएगा। दूसरा है नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर भी आपका हो चुका है, नॉमनक्लेचर आपका फर्स्ट वीडियोज है, हो चुका है नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर पूरा हो चुका है आईयूपीएससी का, है ना। फिर इसके बाद में होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक, ये जीओसी के अंतर्गत, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म, मैं जीओसी इसको कह रहा हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत ये स्पेशल क्लास पे क्लास चल रही है। अगर आपको ये सीखना है ना जीओसी, मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं जो बार बार वादे कर रहा हूँ ना आपसे कि आपको ऑर्गेनिक सिखा के मानूंगा, ऑर्गेनिक सिखा के मानूंगा, उस ऑर्गेनिक की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी जीओसी जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म ही है। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपको नहीं आता तो आप रिएक्शन नहीं कर, तो आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आपको स्पेशल क्लास पे जाना है, वहां पर मेरे वीडियोज हैं जीओसी के, आपको देखना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन वहां पर बहुत डीप में बताया, बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया, बहुत सारा क्वेश्चन करवाया, वहां पर जाकर के आप देख सकते, ठीक। उसके बाद में ये देखो फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल है, कार्बोकेटायन एंड कार्बन आयन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है, फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल है। जिस देखो मैंने वहां पर आपको जीओसी में बॉन्ड क्लीवेज भी बता रखा है, बॉन्ड क्लीवेज आपके होमोलिटिक हेटेरोलिटिक होते हैं 2 प्रकार के, और रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बता रखा है, जो कि कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन और कार्बीन, ये टाइप के होते हैं। उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये भी वहां पर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वहां पर जाओ, वीडियो पड़ी हुई है। आप मेरा नाम डाल करके सर्च करोगे तो आपका नाम, आपको वो कोर्स मिल ही जाएगा ना, फ्री में पूरी तरीके से आप जाकर के वहां पढ़ सकते हो। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अभी जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ है, मतलब जीओसी आपका बहुत ज़्यादा बाहर नहीं गया अभी, है ना, कि हाँ आपके सिलेबस से बाहर चला गया है, अभी जीओसी आपके अंडर कंट्रोल में ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब होने वाले हैं, ठीक है। कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट, ये टाइप के रिएक्शन है। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि सारा कुछ जीओसी में जो रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करना है वो यही हम डिस्कस कर लेंगे, मतलब जब जीओसी पढ़ा रहे हैं तो वो स्पेशल क्लास में उसकी सीरीज चल रही है, आपको वहां पर आना है, उसको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जब हम शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन, इसके बाद जब हम शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में हम जनरली क्या करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन में हम जनरली क्या करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन में हम जनरली करने वाले हैं पहला आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखो यहाँ पर जनरली 3 चीजें पढ़नी है, पहले पढ़ना एल्केन, दूसरा पढ़ना है आपको एल्कीन, और तीसरा पढ़ना है आपको एल्काइंस, और चौथा आपको पढ़ना एरोमेटिक। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन मैंने बताया था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक, ठीक है। ये 4 चीजें इस हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है। अब देखो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या, मैंने बताया था आपको कि 1 से 2 चैप्टर, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं।
अब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, इस चैप्टर में ऐसा क्या है, क्यों पढ़े हम इस चैप्टर, तो मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, आप जो हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन पढ़ोगे वो हेलोएल्केन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल फिनॉल ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक, अब जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे हेलोएल्केन हेलोरीन, तो उसकी प्रिपरेशन आप हाइड्रोकार्बन से कर सकोगे। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर में 5 चैप्टर का नाम ले रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन हेलोरीन, अल्कोहल फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके 5 चैप्टर 4 चैप्टर जो भी हैं, ये चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये पूरी तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड है। एक चैप्टर अगर आपको नहीं आता है तो दूसरा चैप्टर आप समझ नहीं पाओगे किसी भी हाल। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, क्लासिफिकेशन एंड आइसोमेरिज, तो आइसोमेरिज वगैरह तो हो ही गया है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, आपको पहला पढ़ना है एल्केन, दूसरा पढ़ना है एल्कीन, तीसरा पढ़ना है एल्काइन और चौथा पढ़ना है एरोमेटिक हाइड्रो। ठीक, चलो इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन, हेलोजन वाले कंपाउंड जो कंटेन करके, तो इनमें क्या है, जनरल मेथड आपका जो है प्रिपरेशन है। ठीक है, इनका भी जो है प्रिपरेशन है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल जाती है जो कि अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस चैप्टर में आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको जीओसी में ही सब कुछ समझा ना, जो जीओसी हमने पढ़ाया है ना, उसी में सब कुछ समझा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस कर लेंगे, एडिशन रिएक्शन डिस्कस कर लेंगे, रिएक्शन के टाइप डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना, आपको जुड़ करके रहना है ना, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, तभी आप समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ। ठीक है, उसके बाद में कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ये देखो दो चैप्टर इसके अलग अलग हैं, एक ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग, एक ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होता है वो आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर होता है, और आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब मान के चलो ना कि 6 चैप्टर को 2 चैप्टर में कवर किया गया है, इवन 6 चैप्टर को समझो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन में कवर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं ना, क्योंकि जानते हो पूरा, मैं ये कहूँ कि इन दोनों चैप्टर में ना पूरी ऑर्गेनिक बसी हुई है, क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोकार्बन के भी रिएक्शन मिलेंगे, हेलोएल्केन हेलोएरीन के भी रिएक्शन मिलेंगे, एमीन के भी रिएक्शन मिलेंगे। तो इसमें पूरे के पूरे ऑर्गेनिक का एक समरी होता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, कि यहाँ पर अगर अल्कोहल फिनॉल ईथर ईथर ये सब मिल जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करोगे। और मेरी गारंटी है कि अगर आपने पिछला पढ़ रखा है तो ही इस चैप्टर को आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये भी लगभग, अब इनमें से कुछ चैप्टर हम यूट्यूब का सेशन लेंगे, कुछ चैप्टर हमारा स्पेशल क्लास में होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब स्पेशल क्लास पे आएँ और वहां पर चीजें कंटिन्यू पढ़ें, वो आपके लिए बेनिफिशियल भी है। यूट्यूब पे ऐड वगैरह आते रहते हैं, परेशान होते रहते हो आप लोग, कमेंट अनावश्यक आते हैं, उनको पढ़ने लग जाते हो, तो वो अलग बात है। ठीक है, चलो देखो, ये आपका वही ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में आ जाता है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, एमीन जिसे आप बोलते हो, एमीन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। अच्छा, चूंकि इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें लगभग लगभग जब इस चैप्टर तक पहुंचोगे आप, तो लगभग इस चैप्टर के सारे रिएक्शन आप पढ़ चुके होंगे, कुछ नए रिएक्शन मिलेंगे जो नेमिंग रिएक्शन मिलने वाले हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, और एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पॉलीमर, पॉलीमर बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, पॉलीमर से क्वेश्चन तो आते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है ना, मतलब एक बार आपने याद कर लिया हो गया, मतलब ये रटने वाला टाइप का टॉपिक है। इसका उन 5 चैप्टर से कोई रोल नहीं है। तो मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक जो मेन सीखना है, जो मतलब कह लो ना मुख्य धारा की जो ऑर्गेनिक है, वो आपकी हाइड्रोकार्बन है, हेलोल्केन हेलोएरीन है, अल्कोहल फिनॉल ईथर है, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और एमीन है। ये मुख्य धारा के ऑर्गेनिक है, ये सब साइड के हैं पॉलीमर, इनका थोड़ा सा इनसे कोई कनेक्शन विशेष नहीं रहता, इनके लिए कुछ नया पढ़ना होता है, कुछ न्यू पढ़ना होता है। ठीक है, कुछ नया पढ़ना होता है। ठीक, कुछ न्यू पढ़ना होता है। ठीक, अब देखो बायोमोलिक्यूल है, इसके बाद बायोमोलिक्यूल भी लगभग लगभग नया ही है, बायोमोलिक्यूल भी पॉलीमर की तरह लगभग नया है। इसमें थोड़ा बहुत आपको जो है कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन मिल जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल अलग है। हाँ, अब तो चूंकि तुम लोग मैथ के स्टूडेंट हो, तो बायोमोलिक्यूल आपकी जो है थोड़ी सी वीक होगी, क्योंकि बायो आपको समझ में नहीं आता होगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और हमें भी थोड़ा सा बहुत डीप बताना पड़ेगा।
थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डीप बताना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं बायोमोलिक्यूल भी आप करो, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन भी आते हैं अच्छे खासे, क्योंकि ये नई ब्रांच बन जाती है, एक नया अलग इसका जो है क्रेज होता है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको मिलता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें कुछ दवाओं के बारे में आप स्टडी करोगे, कुछ फर्टिलाइजर वगैरह जो केमिकल्स जो हमारे यूज में आते हैं उनके बारे में आप study, ठीक है। इसके बाद में प्रिंसिपल रिलेटेड प्रैक्टिकल थ्योरी, कुछ प्रैक्टिकल की थ्योरी है जिनमें जैसे आपका टाइट्रेशन हो गया और भी चीज़ें हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, साल्ट एनालिसिस है ये, इसमें टाइट्रेशन है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कभी कभी आता है क्वेश्चन, मैं बता दूंगा ट्रिक और मैं बता दूंगा आपको इसके तरीके, एक बार में सिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेटजी था, इसके तहत ही हमको काम करना है। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, हम जनरली क्या करने वाले हैं, हम जनरली क्या करने वाले हैं। हाँ, एक बात जो जरूरी है, ये रीजेंट वाली केमिस्ट्री बहुत हल्के में मत ले लेना। रीजेंट की केमिस्ट्री सीरीज चालू होगी, मैंने बताया कि आधे घंटे से ऊपर सीरीज रहने वाली नहीं है। रीजेंट केमिस्ट्री बस शुरू हो जाए किसी तरीके से बस, ठीक है। उसके बाद आप बहुत बेहतरीन आपकी, मतलब रीजेंट एक बार पढ़ लो ना पूरी सीरीज, केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल बिंदास जबरदस्त मजा आ जाएगा, ठीक है। ये इतना सारा कुछ करना है। उसके बाद नेमिंग रिएक्शन का एक सीरीज हम चलाएंगे, जो कि जिसमें नेमिंग रिएक्शन डिस्कस करते चलेंगे वन बाय वन, सारे चैप्टर के नेमिंग रिएक्शन इसमें होंगे। और साथ ही साथ रेगुलर आपका पीओआईक्यू होता चलेगा, है ना, पीओआईक्यू हम करवाते चलेंगे। ये शायद क्लासेस कल से शुरू हो जाए, लगभग सारी सीरीज शुरू हो जाएगी, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप लोग पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई करो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है ना, सिलेक्शन आपका बिल्कुल होता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है इसमें। अगर समस्या है तो एक बात और बता दूं कि आप कमेंट करोगे, चैट नहीं करोगे, लाइव चैट नहीं करना, आपको कमेंट करना है कि सर मुझे इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको इनमें कोई समस्या है तो आप लाइव चैट नहीं करोगे, आप कमेंट करोगे, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप आए, ठीक है।